हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रैक कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भाई फिलीपीन में ब्रह्मोस पहुंचते ही ताइवान ने भारत से मांग लिए हैं ब्रह्मोस मिसाइल डील के लिए पहुंच रहा है वो भारत। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? वियतनाम ने भी मांग लिए और भाई वो भारत आ रहा है। अच्छा हाँ। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं जल्दी मेरे से भाई। वॉच करते हैं भाई, देखते ही ये कैसे निकल हाँ कर ना। आ रहा है तो कौन करते हैं ये स्टार्ट। तो बरमूद दोस्तों की स्वागत है फिल्म आपका लगी हुई है। इनसाइट हाँ, नॉलेज हाँ की ना। एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां एक तरफ नेटो जो कि अमेरिका का सहयोगी संगठन है और अमेरिका की तरफ से काफी हथियार वगैरह और सैन्य सहायता इस संगठन को दी जाती है। इसके अलावा इस संगठन में काफी विकसित देश मौजूद है, फिर चाहे फ्रांस जर्मनी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वह हथियार खरीदने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। यानी कि 32 देशों का ये संगठन अब भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठा है हथियारों को लेकर। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर वियतनाम को लेकर सामने आ रही है, जहां पर एक और भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है और आज एक और मिसाइल वहां पहुंची है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ वेसल की एक बड़ी डील साइन करने की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले बात करेंगे इसी खबर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे नेटो आखिर भारतीय हथियारों की तरफ क्यों देख रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, इसमें हर देश चाहता है कि उसकी सेना और साथ ही उसके हथियार सबसे ज्यादा एडवांस हो। वहीं चीन की सीमा से सटे वियतनाम को भी अपने हथियारों को मजबूत करना है और वियतनाम भी चाहता है कि उसके पास सबसे मजबूत हथियार हो, जो कि उसके युद्ध जैसी स्थिति में सबसे आगे काम आ सके। आपको बता दें कि वियतनाम ने अब भारत के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। वियतनाम 1-2 साल से नहीं बल्कि कई सालों से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। वियतनाम ने यूपीए सरकार के दौरान भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रुचि दिखाई थी, लेकिन उस वक्त की सरकार ने वियतनाम से कोई डील नहीं की थी। लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद ये डील पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाते हुए भारत से उसकी मांग कर दी है। दरअसल दोस्तों, वियतनाम ने भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को खरीदने में रुचि दिखाई। यह मिसाइल वेसल भारतीय कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है और इसे ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग बीते साल जून में भारत के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने इस डील पर भारत सरकार से जोर देने की मांग की थी। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दी जाए। आपको बताते चले कि केवल वियतनाम ही नहीं, इस समय दुनिया के तमाम देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, जिसमें वियतनाम के साथ साथ फिलीपींस और बाकी देश भी शामिल है। इनमें से फिलीपींस ने तो ऑलरेडी खरीद लिया है। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी यूएई समेत 12 देश शामिल है। फिलीपींस को तो मिसाइल की पहली खेप मिल भी चुकी है और 2022 में भारत ने उसकी डील भी कर ली थी। वहीं अब अपनी सीमाओं में संकट में घिरे वियतनाम को भी भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। वहीं पर खबरों की माने तो वियतनाम भारत से $1.25 बिलियन की डील साइन कर सकता है। हालांकि वियतनाम को कितनी खेप चाहिए इस पर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा और 2027 तक भारत इसकी डिलीवरी वियतनाम को सौंप देगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वियतनाम न सिर्फ भारत की मिसाइल चाह रहा है, बल्कि मिसाइल के साथ भारतीय वेसल को भी चाहता है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए कैपेबल हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग डील बनती है और इससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेटो की तरफ से सामने आ रही न्यूज के बारे में। दरअसल दोस्तों, नेटो ने सभी को चौंकाते हुए भारत से मदद की मांग की है और नेटो ने भारत से कह दिया है कि भारत अपने हथियारों को उस तक पहुंचाए। इसकी बड़ी वजह अमेरिका है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि नेटो 32 देश का एक समूह है। नेटो के तहत 32 देश इसमें शामिल है और इन देशों को अब भारत की मदद की आवश्यकता पड़ गई है। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल नेटो ने अमेरिका से कहा है कि युद्ध में टिकने के लिए भारत के हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है और नेटो ने कह दिया है कि अगर भारत नेटो की मदद करेगा तो उसके समूह के देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों, पिछले ही दिनों मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से इजराइल ईरान
ईरान के युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया देखो था, भाई, जबकि 500 इन्हीं करोड़ मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए 96,000 हमले करोड़ में। रुपए इजराइल के लग गए। सेम इसी तरह से 96,000 रशिया और करोड़ यूक्रेन युद्ध के इजराइल का दौरान लगा है बचाने नेटो में के अपने देश और आप। अमेरिका हाँ, का 500 काफी तो ज्यादा कहाँ पैसा 96 खर्च हुआ। अमूमन अमेरिकी हथियार काफी ज्यादा महंगे होते हैं, बाकी देश के मुकाबले अमेरिका की मिसाइल वगैरह समझे? 7-8 मैं गुना समझ ज्यादा गया, महंगी समझ होती गया, है। यानी कि मैं तो भविष्य समझ में गया किसी भी हूँ। युद्ध ये को जान सस्टेन सकते करना हैं, नेटो अच्छा और इन काम देशों है के ना। बस की बात नहीं अच्छा, है, ठीक क्योंकि है। लॉन्ग टर्म हाँ, युद्ध तभी में नेटो इनका ने कहा काफी है ज्यादा मेरे पैसा भाई। और काफी हाँ, हथियार वगैरह जल्दी समझे खत्म हो हो, सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर पिक्चर में आता है भारत, क्योंकि भारत मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारतीय मिसाइल काफी ज्यादा सस्ती और इफेक्टिव देखा है। है? यही कारण है कि नेटो के एक्सपर्ट वगैरह ये सुझाव नेटो देशों को दे रहे हैं कि किसी टारगेट को निशाना बनाने के लिए जहां भारत की 3 मिसाइलें जितने पैसों में आ जाती है, उतने में केवल एक अमेरिकी मिसाइल आ रही है। ऐसे में इन देशों को भारत की तरफ अभी रुख करना गिरे चाहिए, जिनकी भाई। क्वालिटी और प्राइस दोनों काफी ज्यादा सही है। अब दोस्तों, नेटो देशों की तरफ से आ रही इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में भाई साहब यहाँ पर तो वियतनाम कह रहा है कि भाई जल्दी जल्दी डील करो 1.2 बिलियन डॉलर्स का। ला अंदाजा भाई इतनी बड़ी ये अमाउंट। ब्रह्मोस लेने आ रहे हैं इंडिया में, और भाई अब ब्रह्मोस आज फिर एक और फिलीपीन पहुंच चुका है। आज यार पहुंचा है, आप आज। सोचो, जहाजों से उतारी जा रहे हैं फिलीपीन के अंदर, फिलीपीन के अंदर ब्रह्मोस का भारत भंडार लगाई वो जा तो रहा है। और वियतनाम ने दुनिया देखा के है तो उसने भी सोचा कि दौड़ ये चीज लो ओ यार। यार वो कब का बोल रहा हाँ, है, पिछले साल भी उम्मीद आया था वो उसने कब बोला का है। बोल रहा है भाई साहब मोदी जी से पहले भी है वो बोलता रहा कि, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मोदी जी है, मोदी जी को अभी वो भी दोबारा बोल रहा है कि भाई हमें दे दे। बिल्कुल अब क्यों इंडिया क्यों देगा? क्योंकि इंडिया ने फिलीपीन को दिया, बिल्कुल। तो वियतनाम को भी इंडिया अब देगा। ये और चाइना- भाई वो इंडिया आ रहा है, किसी वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया आ रहे हैं, आप वेसल्स भी हमें दीजिए, आप ब्रूमोस दिए 1.2 समथिंग बिलियन डॉलर्स की डील हम आपसे करने आ रहे हैं। ये 10-15-20 दिन में डील साइन हो वही ना, जाएगी। वो भाई सब इंडिया आ रहा है, हाँ, वो उधर- अब- उधर अब वो नेटो अपनी- देखो वो यार। अब अपनी डेट फाइनलाइज करेंगे, हाँ। वो इंडिया आगे भाई अब डील फाइनल बिल्कुल, करें। बिल्कुल, यार बिल्कुल। इंडिया की तो रातों रात चांदनी लग गई है। वो तो नेटो देख यार, वो देख रहा है कि इंडिया के हथियार खरीदो। वो क्यों तो- क्या अमेरिका के हथियार अगर आप एक खरीदते हो, इंडिया की 3 खरीद लेते वो हो। उसने खुद बात बोली है, हाँ। नेटो खुद ये बात बोल रहा है। हाँ, क्यों अमेरिका के हथियार महंगे अब हैं। देखो, ईरान ने मारे 500 करोड़ के मिसाइल, हाँ, वो आगे से उसने 9600 करोड़ का मेरे ख्याल से 9600 करोड़ का खर्चा आया उसका रोकने में। वन मतलब कि 1 बिलियन से ऊपर का। आपने अंदाजा लगा। उसने 500 का ठोका। और क्यों भाई साहब उसका खर्चा? क्योंकि अमेरिकन हथियार है वो सारे, हाँ, नेटो अपना यूज कर रहा है, वो इधर उधर के हाँ, हथियार, बिल्कुल। मतलब सारे आप नेटो एक दूसरे बिल्कुल। को हथियार देते हैं, वो महंगे हैं। महंगे है, और इंडिया के वो सस्ते हैं। कह रहा है भारत का आकाश इस्तेमाल करना हाँ। हमें चाहिए। वो और भारत को वो कह रहे हैं कि अगर आप नेटो को अपने हथियार देते हैं, अपने डिफेंस सिस्टम देते हैं, तो ये हमारे लिए और बकाया जो नेटो के देश हैं उनके लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो जहाज सकती। सस्ते है ना। यार ये- असल मसला यार ये ये है क्वालिटी भी A1 है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिया की रातों रात चांदनी हो रही है यार? इस मामले में तो इंडिया को दिन रात एक करना यार पड़ेगा, वही बढ़ा ना भाई, बढ़ा के इंडिया देते कौन नहीं सा जाओ। भाई साहब घसता जा रहा है। हाँ ना। अलादीन का इंडिया का कैसा ऐसा चिराग है? या मोदी जी अलादीन का चिराग लेके बैठे में यूं घसते हैं, वो जिन निकलता है और मोदी जी बोलते हैं ये हो जाए, वो हो भी जाता है यार। ये होते ही मेड मोदी इन जी इंडिया। ने बोला कि मैं हब बनाऊंगा बाई डिफेंस के एक्सपोर्ट का। आज वही संकेत सबको नजर आ रहे हैं कि वो बिल्कुल। चीज हो रही है। कोई शक नहीं भैया। यार भाई ये बंदा है मोदी जी, क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रही है। दुनिया को पागल कर दिया अपने पीछे। और एक मैं सीधी सीधी बात बताऊं, जो भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर पूरा पूरा घुसा था ना, हाँ। ये इसीलिए घुसा था मोदी जी ने दुनिया को दिखाना था कि देखो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो बड़ा कहता है भारत हमारा दुश्मन है, भारत से हम प्रोटेक्टेड हैं, भारत की 1 इंच भी भाई साहब भारत कदम पाकिस्तान में नहीं रख सकता। भारत ने 150 किलोमीटर पाकिस्तान में मिसाइल घुसाया था अपना। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारे डिफेंस सिस्टम सोए हुए थे, वही अटैक बात, किसी ने नहीं वही किया। ना, तो ये है भाई, भारत दुनिया को दिखाएगा हमारा हथियार ये है। या तभी तो नीटू आ गया ना इंडिया के पास। नहीं तो आपको क्या लगता है, इंडिया का हथियार गलती से इंडिया ने फायर मारा होता हाँ। तो भाई कोई लेता आगे? नहीं वो बोलता है तो गलती से फायर हो नहीं वो नहीं यार, वही ऐसे ना। कैसे हो तो सकता है? यार आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो